हर सुबह साहिब और उसके दोस्त मेरे पड़ोस के कूड़ों के ढेरों से कुछ कीमती ढूंढते हुए मिल जाते हैं। हमने अपना घर पहले ही छोड़ दिया था। मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, बस इतना याद है कि हाँ ने बताया था हमारा घर किसी ढाका के खेत के बीच में था। एक दिन बहुत तेज तूफान आया तो उसने हमारे घर और खेत दोनों तबाह कर दिए। हमने तभी वो जगह छोड़ दी और इस नई जगह पर नई ज़िंदगी और घर की तलाश में आ गए। तो तुम ये काम क्यों करते हो? और कुछ है ही नहीं करने को, तो इसलिए। स्कूल जाओ। मैंने कितनी चतुराई से कह दिया कि स्कूल जाओ, पर ये कितनी खोखली सलाह थी। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल जैसी कोई जगह है ही नहीं। जब वो बनवा देंगे मैं चला जाऊंगा। तो क्या अगर मैं स्कूल बनवाऊं तो तुम आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनिए, अरे तो आपका वो स्कूल बन गया क्या? एक स्कूल बनने में काफी वक्त लगता है। एक ऐसा वादा करके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जिसे करने का मेरा कोई इरादा नहीं। परंतु इस निराशा भरी दुनिया में मेरे जैसे वादे हर कोने में भरे पड़े हैं। 1 महीने में उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? साहिब आलम। उसे नहीं मालूम कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर उसे इसका अर्थ ब्रह्मांड का स्वामी है मालूम होता तो भी उसके लिए ये मुश्किल था इस पर भरोसा करना। अपने नाम के अर्थ की बिना परवाह किए वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता था। नंगे पांव वाले लड़कों की वो फौज जो सवेरे के पक्षियों की तरह लगती थी और दोपहर तक गायब हो जाती थी। महीनों के बाद उनमें से हर किसी को मैं पहचानने लगी थी। तुम लोगों ने चप्पलें क्यों नहीं डाली? वो माँ ने ताक से उतार के दी नहीं अभी तक। इसकी माँ ताक पे से उतार देवे ना, ये तो तब भी ना डालता। ओए, मुंह बंद कर। मुझे जूते चाहिए। मैंने बच्चों को देश भर में घूमते हुए देखा है। शहरों में, गांव में, सड़कों पर नंगे पांव चलते देखा है। इसका कारण धन की कमी नहीं बल्कि नंगे पैर रहने की एक प्रथा है। हैरान होकर सोचती हूँ कि ये केवल गरीबी को सही ठहराने का बहाना है। एक कहानी मुझे याद है जो उदुपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। जब वो स्कूल जाता था तो एक पुराने मंदिर के पास से निकलता था जहाँ उसके पिता पुजारी थे। देवी माँ, मुझे जूते चाहिए। कुछ देर के लिए वो उस मंदिर में रुकता था और जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल बाद मैं उसी शहर और उसी मंदिर में गई। वहाँ सब कुछ खंडर और उजाड़ हो चुका था। पीछे के आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता था, लाल तथा सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी। एक लड़का ग्रे रंग की वर्दी, मोजे व जूते पहने हांफता हुआ आया और स्कूल के बैग को फोल्डिंग पलंग पर फेंक दिया। इस लड़के को देखकर मुझे पुराने लड़के की याद आई। उसने देवी माँ से प्रार्थना की थी और उस लड़के को अंत में जूते मिल गए थे। देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को मान लिया था। धन्यवाद देवी माँ, अब मैं इन्हें कभी गुम नहीं करूँगा। अब यहाँ के सभी बच्चे पुजारी के बेटे की तरह जूते पहनते हैं। 30 साल बाद यहाँ सुधार आ चुका है, लेकिन मेरे पड़ोस में अभी भी कूड़ा इकट्ठा करने वाले कई बच्चे बिना जूतों के रहते हैं। नंगे पैर कूड़ा इकट्ठे करने वालों के साथ अपना परिचय होने की वजह से मैं सीमापुरी पहुंचती हूँ। ये जगह दिल्ली की सीमा पर है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ से मीलों दूर है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सार्वजनिक भूमि पर अपना अधिकार जमाकर बैठे हैं। वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब का परिवार भी उनमें से है। उस वक्त सीमापुरी बंजर व उजाड़ जगह थी। सीमापुरी बंजर अभी भी है, लेकिन खाली नहीं है। तो आप यहाँ क्यों आए हैं, अपने हरे भरे खेत और नदियाँ वाली एक सुंदर भूमि छोड़कर? हम तो मिट्टी के घरों में रह रहे, छत टीन की, तिरपालों की, जहाँ पे तो पानी भी ना है, न सरोवर, न नाली, न बहता हुआ पानी।
10,000 लोग रह यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करने वाला। 30 सालों से रह रहे, 30 सालों से, ना पहचान पत्र, बस वही है। क्या बोल रहे साहिब? वो कॉपी से मिले जो जिसमें राशन कार्ड है हमारे पास, जिससे वोट डाल सकते हैं, और अनाज भी तो मिल रहे। बताइए, जीने के लिए अनाज पहचान पत्र तो ज़्यादा जरूरी होगा। अगर दिन के अंत तक हम अपने घर वाले तो रोटी खुआ सके, बिना पेट दर्द के सुहा सके, हमारे लिए यही सफलता। हमें जहाँ भी भोजन मिल जाता है ना, हम अपना टेंट में ही गाड़ लेते हैं और डेरा बना लेते हैं। उनमें ही हमारे बच्चे बड़े होते हैं तथा जीवन के संघर्ष में भागीदार बन जाते हैं। और सीमा पूरी में रहने, जिंदा रहने का मतलब है कूड़ा इकट्ठा करना। हम सालों से यही काम कर रहे हैं। अब कूड़ा उठाना ना कला बन गया है हमारे लिए। अब यही हमारे लिए सोना है, यही चांदी है। हर दिन का भोजन बस यही है हमारे लिए। तो सर की छत भी यही है, अब चाहे वो छत टपकती क्यों ना हो। हर बच्चे के लिए कूड़ा इन सब चीज़ों से बढ़कर है। कभी कभी मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, तो कभी 10 रुपए का नोट। जब इन्हें कूड़े के ढेर से चांदी का सिक्का मिल जाता है तो इनकी आंखों में चमक आ जाती है। तो उससे ये कुरेदना बंद नहीं करते, क्योंकि कुछ और मिलने की उम्मीद होती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का महत्व उनके माता पिता से अलग है। बच्चों के लिए हैरानी की घटरी है और बड़ों के लिए ये जीने का साधन है। मुझे ये खेल पसंद है। कोई नहीं होता ना तो क्या चौकीदार मुझे अंदर जाने देता है झूले झूलने के लिए। ये किसी अमीर लड़के के हैं, वो फट गए थे ना तो इसीलिए मुझे मिले। मुझे वैसे कोई दुख नहीं है कि इनमें छेद है, मगर मैं खुश हूँ कि मुझे जूते मिल गए पहनने के लिए। अच्छे है ना? जो नंगे पांव घूमा है उसके लिए छेद वाला जूता उसका एक सपना पूरा करता है। लेकिन जिस खेल को वो इतने मगन होकर देख रहा है उसकी पहुंच से वो बहुत बाहर है। साहिब, तुम ये अब चाय की टपरी पर काम करता हूँ। 800 रुपये महीना मिल जाते, भर पेट खाना भी। क्या तुम्हें ये काम पसंद है? मैं उसके चेहरे से समझ सकती हूँ, वो आज़ाद नहीं रहा। ये स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैली से भी भारी लग रहा है। थैला उसका अपना था, पर ये कनस्तर उसका है जिसकी चाय की दुकान है। साहिब स्वयं अपना मालिक नहीं रहा।